समाधान। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामनामुराद प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की। इस धर्म सभा में विराजित भव्यजनों एवं पारस जनवाणी तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आइए मैं आज आपको पुनः लिए चलता हूं उन पाद पद्मों में जिनके माध्यम से हम अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करते हैं। ये पद्म है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य महामना मुनिराज, गुणायतन प्रणेता, शंकर समाधान प्रवर्तक एवं संप्रक श्रमण पूज्य मुनिराज प्रमासागर जी के आप सबकी वंदना करता हुआ, अभिवंदना करता हुआ मैं चाहता हूं कि गुरुदेव की आशीष छांव आपके ऊपर व्याप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। गुरुदेव, इस कार्यक्रम को मैं प्रामाणिक ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाहता हूं। पहले हमारे बीच में आज गुणायतन के समय संरक्षक श्रीमान नितिन कुमार जी, ललितेश जी जैन फिरोजाबाद से उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न प्रस्तुत के समाधान प्राप्त करें, उसके बाद में ऑनलाइन प्रश्नों का। नमोस्तु महाराज जी, फिरोजाबाद जैन समाज की तरफ से नमोस्तु। मेरा शंका यह है कि सच्ची भक्ति की क्या परिभाषा है तथा इसे हम अपने जीवन में कैसे उतारें, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल किया। सच्ची भक्ति की क्या परिभाषा है और इसे जीवन में कैसे उतारें। प्रायः जब कभी भी हम भक्ति के विषय में बात सोचते हैं तो हमें लगता है जुड़ाव लगाव बनाए रखना, गुणगान करना, पूजा पाठ करना या सेवा में अनुरक्त रहना, ये भक्ति निश्चयतः ये भक्ति है, पर ये भक्ति का बाहरी रूप है। अवास्तविक भक्ति क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। अपने इष्ट आराध्य के प्रति भाव विशुद्धि से युक्त एक अनुराग, अनुराग एक प्रकार का प्रेम है। वो प्रेम जो निखालिस प्रेम है, जिसमें पाने की कुछ चाह नहीं पर आत्मार्पण की पूरी भावना है। भक्ति के लिए कहा गया है भक्ति परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च। भक्ति परम प्रेम रूप है, अमृत रूप है। संसार में जो प्रेम देखने में आता है वो प्रेम परम प्रेम नहीं, पामर प्रेम है, क्योंकि वह अवसर के अनुरूप घटता बढ़ता रहता है। जब तक हमारा मतलब सत्ता है तब तक हमारा प्रेम बहुत उछाल मारता है, और जब हमारी भावनाएं आहत होने लगती है तो प्रेम सिकुड़ जाता है। लेकिन भक्ति के क्षेत्र में ये बात नहीं है। ये अगर बढ़ेगा तो केवल बढ़ेगा, घटने का काम नहीं है। वो परम प्रेम है जिसमें हमें कोई अपेक्षा नहीं और किसी भी प्रकार की और भावना नहीं है। तो वो भक्ति परम प्रेम है। उस परम प्रेम को हम अपने भीतर अभिव्यक्त करें और उसके प्रति इतना अनुराग, इतना अनुराग, इतना अनुराग बढ़ाएं कि बाकी सबका प्रेम हमारे दिमाग से हट जाए। तो जब हम परम भक्ति को प्राप्त करें तो समझ ले फिर हम अपने इष्ट के ही होकर रह गए और किसी से हमें कोई लेना देना न रहा है। वो परम प्रेम है। तो उस भक्ति को परम प्रेम रूप कहते हैं, जो अमृत रूप है। अनुराग अपना बढ़े, और जैसे जैसे अनुराग बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? तस्मिन अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च। जिनके प्रति हमारी भक्ति है उसमें लीनता बढ़े, और उसके जो विरोधी हैं उनसे हमारी तटस्थता बढ़े, उनके प्रति हम उदासीन हो जाएं। ये अनन्यता है, लीनता है। ये बढ़ना चाहिए। लगाओ लगातार बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, और वो ऐसा कि बस फिर कुछ हो ही नहीं। वो भक्ति है। हनुमान के अंदर वो भक्ति थी, जो अपने इष्ट को उनने देखा और देखा तो बस देखा ही देखा। कहते हैं हनुमान जी एक रोज रामचंद्र जी से मिलने सुबह सुबह चले गए और सीधे उनके शयन कक्ष की ओर जा रहे थे। तो सीता जी ने कहा कि नहीं, अभी आप वहाँ नहीं जा सकते, वो सो रहे हैं। बोले आप जा सकती तो मैं क्यों नहीं जा सकता? आप जा सकती हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता? अब सीता जी क्या करे, समझाए
बोले देखो मैं जा सकती, आप नहीं जा सकते। बोले ऐसा क्या है? बोले देखो मेरे मांग में ये सिंदूर लगी है ना, तो मेरे अंदर ये सिंदूर लगी है इसलिए मैं जा सकती हूँ, तुम नहीं जा सकते। अच्छा, तो प्रभु से मिलने के लिए सिंदूर की जरूरत है। कहते हैं पूरे शरीर में सिंदूर पोत करके आगे और पहुंच गए। एक कहानी है, लेकिन बात केवल समझने की है कि जब हम उसमें लीन होते हैं तो बाकी सब बातें गौण हो जाती, चाहे प्रभु की भक्ति हो या गुरु की भक्ति हो। अन्याश्रयानाम त्यागो अनन्यता, अपने आश्रय के अलावा अन्य आश्रयों का त्याग करना अनन्यता है। उसमें लीन हो जाए तो हम भक्ति के चरम रूप को प्राप्त कर पाएंगे। उत्तरोत्तर हमारे भीतर की ये भक्ति बढ़ती है और बढ़ते 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 चरम और परम रूप को धार सकते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज श्री नीरज सेठिया अयोध्या से आपके चरणों कोट से वंदन अपनी करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, पहले फिल्में ब्लैक वाइट होती थीं लेकिन जीवन रंगीन होता था, और आज की फिल्में रंगीन हैं लेकिन जीवन ब्लैक वाइट क्यों हो गया है? कृपया कुछ दिन पहले सवाल आया भैया, रिपीटेशन है। हाँ, अभी ऑनलाइन में ही प्रश्न आया था। महाराज श्री एक साहू जी अलीगढ़ से कोट साहिब वंदन व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, क्या पूर्व जन्म के पाप पुण्य का प्रभाव इस जन्म में पड़ता है? साहू जी पूछ रहे हैं। साधु जी, हाँ, दिलावर जी साहू, दिलेशावर जी साहू अलीगढ़ से अलीगढ़ ये जानना चाहते हैं निश्चयता, पूर्व जन्म के पुण्य पाप का प्रभाव इस जन्म में पड़ता है क्या? इस जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में पड़ता। आज हम अपने जीवन में जो भी भुगत रहे हैं अपने अतीत के पुण्य पाप को ही भोग रहे हैं, और ये हमारे जीवन के साथ चलता रहता है। हर जीव का उसके साथ इस तरह का संबंध बना रहता है। हम अतीत का भी भोगते हैं, वर्तमान का भी भोगते हैं। महाराज श्री नीलेश जैन घाटा बिल्लौद से नमन अपनी करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, अच्छे जीवन का एक सूत्र है, हमें प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हम जानना चाहते हैं क्या संवेदनशीलता स्वाभाविक होती है या आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है? क्या हम किसी की संवेदनशीलता बढ़ाने में सहभागी बन सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? देखिए, बात बिल्कुल सही है। संवेदनशीलता स्वाभाविक होती है, आसपास के वातावरण से प्रभावित होती है। देखिए, कुछ तो स्वाभाविक संवेदनशीलता है और कुछ हम एक दूसरे के प्रेरणा या एक दूसरे के वातावरण से भी अपने भीतर घटित कर सकते हैं। एक घटना मैं आपको बताता हूँ जो व्यक्ति की संवेदनशीलता को व्यापक बनाने का प्रमाण है। ये घटना मेनका गांधी से जुड़ी हुई है। मेनका गांधी ने आज से लगभग 30 वर्ष पहले एक लेख लिखा था, मैं शाकाहारी क्यों हुई। उन्होंने, वो जन्म से शाकाहारी नहीं थी, तो एक दिन वो संजय गांधी से पशुओं पर होने वाले अत्याचार रोकने की कुछ बात कर रही थी। पशुओं पर होने वाले अत्याचार रोकने की बात कर रहे थे शाम के खाने के समय। तो संजय गांधी ने उनसे तत्क्षण कहा कि तुम्हें एक तरफ तो रोज 4 प्रकार का मांस चाहिए और दूसरी तरफ तुम पशुओं के अत्याचार रोकने की बात करती हो, तुम कोई एक विकल्प चुन लो। मेनका गांधी ने लिखा, बस मैं उसी वक्त से शाकाहारी हो गया। क्या बात है। यह है संवेदना की अभिव्यक्ति का एक आधार। कई बार कोई घटना हमारे अंदर की संवेदना को जगा देती है, कई बार कोई प्रेरणा हमारे भीतर की संवेदना को जगा देती है। एक वीडियो पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ सोशल मीडिया में। आप लोगों ने देखा होगा कि एक तेंदुआ एक बंदरिया का शिकार कर रहा था। शिकार करते करते वो बंदरिया गर्भवती थी, उसका बच्चा निकल गया। उस स्थिति में उस तेंदुए ने उस बच्चे को खुद पाला, अपने शिकार को भी भुला दिया और उस तेंदुए ने बच्चे को अपने साथ रखा। कुछ पल पहले जिसके अंदर से क्रूरता प्रकट हो रही थी, नवजात उस बंदर के शावक को देखकर उसके हृदय की संवेदना जग गई। तो संवेदना को जगने में कोई देर नहीं लगती।
जब जैसा मौका आता है उस तरीके की हमारी संवेदनाएं होती है। तो हम अगर अपनी संवेदना को जगाना और व्यापक बनाना चाहते हैं तो हमेशा ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो संवेदनशील हैं, और उनके संपर्क में रहकर हम बहुत कुछ प्रेरणा भी पा सकते हैं। महाश्री महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से नमोस्तु अर्पित जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, परमार्थ के लिए किस दिशा में व किस प्रकार पुरुषार्थ किया जाए कि सभी लोग निस्वार्थ होकर धन प्रभावना कर सकें। परमार्थ के लिए किस दिशा में और किस प्रकार का पुरुषार्थ किया जाए कि सभी लोग धन प्रभावना में लग सकें। देखिए, निस्वार्थ परमार्थ तो निस्वार्थ ही होता है, और जहाँ स्वार्थ है वहाँ परमार्थ नहीं। हम सच्चे आत्मज्ञानी के साथ अगर परमार्थ में लगेंगे तो हमारी दिशा बिल्कुल सही होगी और हम अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे। महाश्री नमन जैन ने अपनी व्यथा लिखी है, उन्होंने लोकेशन नहीं लिखी। नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव, मेरे द्वारा कुछ ऐसा कार्य अनजाने से हुआ जिससे एक त्यागी जी को कष्ट झेलना पड़ा। मैंने ये कार्य अनजाने में किया, लेकिन मुझे अब बहुत पश्चाताप हो रहा है, पीड़ा हो रही है। मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी एक हिम्मत उनके सामने जाकर क्षमा मांगने की भी नहीं हो रही है। देखिए, उत्तम तो यही है कि उनके पास जाके आपको क्षमा मांगना चाहिए, अनजाने में ही सही। आपके अंदर आत्मग्लानि है और उस पाप से आप बचना चाहते हैं तो यही होगा, हिम्मत करिए। और वो सच्चे त्यागी होंगे तो आपकी बात को वो किसी भी तरीके से नकारात्मक रूप में नहीं लेंगे, आपको क्षमा भी करेंगे और आपके मन का पाप भी साफ हो जाएगा। महाराज जी, साक्षी जैन टीकमगढ़ से कोशय वंदना व्यक्त करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, हम सभी नियम पालते हैं, हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, लेकिन एक बात से बहुत परेशान हैं कि हमारे पति को विवेक नहीं है। हाँ? हमारे पति को विवेक नहीं है। वो मांसाहारी होटल पर खाना खा लेते हैं और एक को शाकाहारी मानते हैं, लेकिन कभी खाते नहीं हैं, समझाने पर मानते नहीं हैं, जिस वजह से वो घर घर की कहानी है। इन सब चीजों में क्या, इन सब समझाने का मंच थोड़ी है। आप आगे बढ़ा। पीयूष जी सनत कुमारी जैन मलकापुर से उपस्थित हों और तैयार हैं भानु प्रकाश जी पाटनी, मंजू जी पाटनी, ट्रस्टी कानपुर, ट्रस्टी कानपुर है। पद्म पुराण में लक्ष्मण को सम्यक दृष्टि बताया गया है, तो रावण का वध। ओम, देखिए, आप जो पूछना चाह रहे हैं मैंने आशा आपका समझ लिया। लक्ष्मण जी और रावण प्रति नारायण था और लक्ष्मण नारायण थे। लक्ष्मण जी सम्यक दृष्टि थे, ये सब निकट भव्य जीव थे, लेकिन नारायण और प्रति नारायण का अनुबद्ध वैर होता है। इनके पूर्व भावों में वैर की श्रृंखला चलती है और वही संस्कार आगे चलता है। ये बड़े पुण्यशाली जीव थे। पहले प्रति नारायण की उत्पत्ति होती है और प्रति नारायण अपने वैभव और सत्ता के अभिमान में मत्त होता है और अनेक प्रकार के अनाचार करता है। उसके बाद नारायण की उत्पत्ति होती है और नारायण और प्रति नारायण के मध्य कोई निमित्त लेकर के भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में एक नियोग होता है जिसमें प्रति नारायण अपना चक्र नारायण के वध के लिए चला देता है और नारायण उसी चक्र से प्रति नारायण का अंत कर देते हैं। ये एक संयोग है, समझ गए? तो ये पुराने वैर के कारण ऐसा होता है, उसको वैसे नहीं। वैसे ही श्री कृष्ण नारायण थे, जरासंध प्रति नारायण। भानु प्रकाश जी पाटनी, मंजू जी पाटनी, ट्रस्टी कानपुर से उपस्थित हों और श्री तैयार हैं बसंत जी काला इंदौर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। एक साथ हो जाओ, दोनों एक ही जगह चले जाओ। हाँ बोलो। गुरुदेव, मोहनी कर्म में क्या ये है कि जिस पर्याय में जाते हैं ये कर्म जो है हम लोगों को बांध लेता है और वहाँ से छूटने नहीं देता। जब छूटने का प्रयास करते हैं तो वो दूसरे किसी से बांध देता है। ये जन्म जन्मांतर अनंत काल से यही चला आ रहा है। कर्म ने नहीं बांधा, हम कर्मों से बंधे हैं। जिस दिन हमारे भीतर आत्मज्ञान हो जाए, अंदर का विवेक और वैराग्य प्रकट हो जाए, तो मोह हम पर शैतानी हम पर हावी नहीं हो सकता। हमारी दशा वो है कि खंबे को पकड़ के कि हम कह रहे हैं कि खंबे ने हमें पकड़ रखा है। मन में संकल्प जगाना होगा
आत्मज्ञान प्रकटाना होगा, और यदि ये हो गया तो सब बातें सहज हो जाए। आइए श्रीमान बसंत कुमार जी काला इंदौर से। जोड़ी है, जोड़ी। अच्छा, हाँ बोलो। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बोलो। इंसान जन्म लेने के 1 वर्ष बाद ही बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में पूरा जन्म लग जाता है। हाँ, 3 दिन पहले सवाल आ गया है। लक्ष्य ने पूछा था। चलो और कोई दूसरा पूछ लो। चलो आगे। चलिए, बसंत कुमार जी काला उपस्थित हो इंदौर से। तैयार हैं श्रीमती हीरामणि भोज सनावत से। हे पूज्यपाद, आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी छोटी सी शंका है, इस काल के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का उद्भव प्रादुर्भाव चतुर्थ की काल की जगह तृतीय काल में ही हो गया, तो छठे काल का प्रभाव अभी पंचम काल में ही प्रकट हो सकता है क्या? क्योंकि अभी से मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बनने लगा है, विजाति विवाह आदि तरीकों से धर्म का अभाव दिखने लगा है, प्रकृति का नाश कर अग्नि का लोप होता दिख रहा है। कृपया इस काल संक्रमण से बचने का उपाय बताने की कृपा करें। नमस्ते। काल के नाम पे छींक आ गई। देखिए, बात सही है कि भगवान ऋषभ देव का आविर्भाव तृतीय काल में हुआ, और भगवान महावीर भी चतुर्थ काल में 3 वर्ष 8.5 मास शेष रहने पर ही मोक्ष चले गए। आपने पूछा है क्या ऐसा पंचम काल में भी एडवांस होगा? शास्त्रों में तो नहीं लिखा है। अगर हो जाए तो आश्चर्य नहीं, लेकिन इतना लंबा नहीं चलेगा। अगर होगा तो 3 वर्ष 8.5 महीने का जो सिस्टम है, कैलेंडर खिसका उतना ही खिसकेगा, ऐसा मान के चलना। हालांकि ये भी बात मैं अपने मन से कह रहा हूँ, शास्त्रों में इसकी कोई चर्चा नहीं है। शास्त्र के विधानानुसार 21,000 वर्ष का ये पंचम काल है जो पूरी तरह प्रवर्तेगा। रहा सवाल वर्तमान में जो लोगों के अंदर की भावनाएं बिगड़ रही है, विकृतियां आ रही है, तो ये विकृति है, पर ऐसी विकृति नहीं है जो छठे काल जैसी हो जाए। आपने कहा प्राकृतिक पर्यावरण बिगड़ रहा है, पर अभी अग्नि का लोप नहीं, और अभी धर्म का भी पूरी तरह लोप नहीं। जिस दिन धर्म का लोप होगा उसी दिन अग्नि का लोप होगा, और जिस दिन धर्म और अग्नि दोनों समाप्त होंगे उस दिन छठा काल आ जाएगा। इसलिए अभी चिंता मत कीजिए, ये तो चल रहा है। हाँ, हम औषर्पणी काल में हैं, ये ह्रासोन्मुख काल है। इस काल में गति और गिरने की गति बढ़नी है, घटनी नहीं है। तो काल संक्रमण के इस दौर को हम रोक तो नहीं सकते, पर उसके प्रभाव को कुछ अंशों में कम कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये काल, वर्तमान का काल, धर्म के अभ्युदय का काल है। इस काल में जितने ज़्यादा लोगों के भीतर धार्मिक भावनाएं तेजी से बढ़ रही है, इतनी पहले नहीं थी। तो वो देखा जाए तो बहुत अच्छा है। एक समय था जब लोग मंदिर तोड़ा करते थे, मूर्ति भंजकों का दल निकलता था, हजारों मंदिर और मूर्तियां तोड़ी गई। आज हमारा सौभाग्य है कि हम मूर्ति बनाने वालों के युग में पैदा हुए। सही बात। वो युग और आज के युग में कितना बड़ा परिवर्तन है। तो ये चलता रहेगा पंचम काल के अंत तक, कभी तेज कभी धीमे स्थितियां बनेगी, घबराने की बात नहीं। नमस्ते। आइए श्रीमती हीरामणि जी भोज सनावत से। तैयार हैं श्रीमान राजकुमार जी काला इंदौर से ही, सनावत मंत्री जी के भाई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सवेरे उठकर चिंतन करते हैं महाराज जी, स्वाध्याय भी करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। यदि इस भाव में आत्मा का संवेदन हो तो मनुष्य बहुत सफल है, नहीं तो मृतवत है। तो क्या किया जाए, समाधान कीजिए महाराज। उसे और गहरा बनाइए, चिंतन कीजिए, पर चिंतन में स्थिरता लाके। स्वाध्याय कीजिए, पर पन्ने पलटने की जगह मन पलटने के लिए हमें बहुत गहराई से उतरना पड़ेगा। प्रायः हम लोग धार्मिक क्रियाएं करते हैं, पर उसे एक रूटीन बना लेते हैं।
उसकी गहराई में जिस भांति हमें उतरना चाहिए वैसा हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं होता। हम उसकी गहराई में उतरने का उपक्रम करें। यदि हम गहराई में उतरेंगे तो उसके बहुत अच्छे परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। समझ गए? बार बार भावना भाइये, बार बार भावना भाइये। शुद्ध आत्मा का संवेदन भले ना हो पर मैं शुद्ध आत्मा हूँ यह एहसास जरूर हो सकता है। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान राजकुमार जी काला सनावत से इंदौर प्रवासी तैयार हैं। श्रीमती पूनम जी, लक्ष्य जी, लक्ष्य और दीप्ति के संग। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आपके श्रीमुख से मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें हमारी सभी तिथियाँ, अष्टमी, चतुर्दशी या सारे तीर्थंकरों के सारी पंच कल्याणक तिथियाँ, ये सब अभी वर्तमान विक्रम संवत कैलेंडर से ही चलती हैं, जबकि इनको हम विक्रम संवत कैलेंडर के पूर्व से हमारे उसमें उल्लेखित हैं। तो इनका और इनका, उसका और इसका आपस में इनको समाविष्ट कैसे किया गया होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अगर स्थूल रूप से देखते हैं तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन गहराई से देखेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि जो हमारी पंचांग की व्यवस्था है, तिथि, करण, योग, वार, इनके माध्यम से पंचांग बनता है। तिथि, करण, योग, वार, नक्षत्र, ये 5 चीजें। तो ये चूंकि सूर्य आदि जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, इनकी गति सुनिश्चित है। ये अपनी गति से गतिमान रहते हैं, इनका अपना चार क्षेत्र निश्चित है और उस आधार पर गणित से हम पूरी तरह ये बात निकाल सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कि किस घड़ी में किस ग्रह, किस नक्षत्र की क्या दशा होगी, ये हम पूरी तरह बता सकते हैं। उसी आधार पर इसका आकलन किया गया। अब विक्रम संवत तो अभी 2076 चल रहा है ना, 76 तो 2076 साल से हमने जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन आज हम चाहे तो 1 लाख वर्ष पीछे का और 1 लाख वर्ष आगे का पंचांग बना सकते हैं। उसका अपना गणित है। किस तिथि, किस वार, किस योग में कौन से ग्रह की क्या दशा होगी, किस नक्षत्र की क्या दशा होगी, उसके आधार पर पूरा ज्योतिषीय गणित निकाल लिया जाता है। इसलिए कहा विक्रम तो 2076 वर्ष बाद हुए, लेकिन सावन भादो तो पहले से थे, प्रतिपदा आदि तिथियां तो पहले से थी, ये अभिजित आदि की नक्षत्र, अश्विनी आदि की नक्षत्र तो हमारे थे, सूर्य चंद्र आदि ग्रह तो थे। उसके आधार पर इन सब की गणना की गई है और उसको इससे जोड़ दिया गया है। समझ गए? क्लियर हुआ? महाराज, अनुरोध ये है कि जैसे इसमें यह समझा जा रहा है कि एक सूर्य है, एक चंद्र है। हमारे जैन शास्त्र ने हमारे ये प्रतिपादित किया है, भूगोल ने, कि 2 सूर्य 2 चंद्र हैं, 2 चंद्र हैं। और ये जो दोनों चीजें हैं, इसके अलावा ये जो विक्रम संवत है, ये तो मात्र भारत भूमंडल के रेफरेंस में है। ये तिथि अमेरिका में लागू नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और हमारा जो जैसे आदिनाथ भगवान का, सुनो मेरी बात, आपकी बात को बीच में मैं रोक रहा हूँ। ये तिथि लागू नहीं है ऐसा नहीं है, ये संवत लागू नहीं है। तिथियां तो शाश्वत है। हाँ, अब वो अंतर क्या आएगा, हम घड़ी से तिथि जोड़ते हैं और वास्तविक तिथि धूप घड़ी है, सन के संचार से होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ शाम हो गई, अमेरिका में अभी सुबह होगी, और हमारी तिथियां सूर्योदय से जुड़ती है, तो वहाँ वो जो सूर्योदय, वहाँ से वो तिथि चलेगी, धूप घड़ी के अनुसार चलती है। तो तिथियां हमारी अनादि से है, तो वो तिथियों के अनुरूप चलता है। आज 2076 को हमने विक्रम संवत से जोड़ दिया लोक व्यवहार के लिए। अब आदिनाथ का तो संवत ही नहीं है हमारे पास,
तो उसको उस तरीके से समझेंगे। हम काल नहीं गिन रहे हैं कि कब हुए भगवान आदिनाथ, इसका कोई इयत्ता निर्धारित करने वाली तिथि हमारी नहीं है। लेकिन चैत्र कृष्ण नवमी के दिन भगवान ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ, इसमें कोई संशय नहीं। समझ गए? उस तिथि को कौन सा नक्षत्र था ये भी वर्णन है। समझ गए? तो उसको ले लीजिए। सुश्राविका पूनम जी पुणे से अपने बेटे लक्ष्य और दीति के संग और तैयार हैं सुश्री सौम्या झांझरी आरपीपल्या से। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि एक कोटेशन है, हेट द सिन नॉट द सिनर, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। लेकिन कोई भी व्यक्ति कुछ गलती करता है तो हम उसको बार बार क्रिटिसाइज करते रहता है और उसको सुधरने का मौका भी नहीं देता है। तो इसको कम करने के लिए और हम लोगों को माफ कर सके, इसको हेट द सिन नॉट द सिनर, बहुत अच्छी बात है। पाप से घृणा करो पापी से नहीं, और ये बड़ी पुरातन उक्ति है और हमें इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लोगों की सोच कुछ नकारात्मक हो गई और अपनी नकारात्मक सोच के कारण लोग आज पाप से कम पापी से ज़्यादा घृणा करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर गिरे से गिरे मनुष्य में बदलाव की संभावना होती है, लेकिन ऐसा उसी मनुष्य के हृदय में हो सकता है जो उसकी सोच सकारात्मक हो और जो गंभीर और संवेदनशील। हमारे गुरुदेव से एक बार किसी ने आकर एक सवाल किया कि महाराज बहुत सारे लोग हैं जो नंबर 2 का काम करते हैं और धर्म सभाओं में आपके पास सबसे आगे आके बैठ जाते हैं, कम से कम आपके पास तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? भाई मरीज को तो अस्पताल में ही आना पड़ेगा। तुम कहो कि कोई शराब पीता है और महाराज वो आपके पास आता है, ठीक है, तुम ये क्यों सोचते हो कि महाराज के पास आता है वो शराब पीता है? तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि शराब पीने वाला भी महाराज के पास आता है? उसकी अच्छाई को पकड़ो। हाँ, हो सकता है आज वो शराब पीने के बाद हमारे पास आता है, कल ऐसा प्रभाव पड़ जाए कि शराब से ही मुक्त हो जाए। तो हमें वैसी सोच बनानी होगी, सकारात्मकता को बढ़ाना होगा, और जब हम अपने अंदर की सकारात्मकता को बढ़ाएंगे तभी वांछित परिणाम घटित हो पाएंगे। इसलिए हमेशा किसी को हम पतित ना समझें। अंजन चोर का उदाहरण हमारे सामने है, कितना पापी था लेकिन निरंजन बनने में कितनी देर लगी। तथा कथित धर्मी पीछे रह जाते हैं, और जिनको हम अधर्मी और नीच समझ करके उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र मानते हैं वे हमसे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कभी अभिमान मत करो। हाँ, पाप का समर्थन मत करो, पर पापी का तिरस्कार मत करो। पापी है, कल वो पावन हो जाए भरोसा नहीं। मेरे संपर्क में एक आदमी जिसकी सुबह की शुरुआत शराब के कुल्ले से होती थी। शराब के कुल्ले से सुबह की शुरुआत करने वाले लोग, उस व्यक्ति को लोग बड़े हे दृष्टि से देखते थे, अरे ये तो बर्बाद हो गया, ये तो कुछ काम का ही नहीं है। लेकिन उस आदमी का हृदय बदला, ऐसा बदला कि आज सप्तम प्रतिमा का पालन कर रहा है और एक दिन छोड़ एक दिन भोजन कर रहा है। अपनी समाधि की साधना में लग गया, 25-28 वर्ष से इस रास्ते पे लगा। तो जीवन में बदलाव आते देर नहीं लगती। इसलिए मैं खासकर उन लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग अपने आप को धर्मी मानने का भ्रम पालते हैं। थोड़ा मेरे वाक्य को ठीक से सुनना। जो कथित रूप से धर्मी हैं, जो अपने आप को धर्मी मानने का भ्रम पालते हैं, वे लोग अपने अलावा बाकी लोगों को बड़ी हे दृष्टि से देखते हैं। उनको लगता है ये तो बर्बाद है, ये है। नहीं, किसी को हे मत समझो, कल वो तुमसे आगे बढ़ जाएगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए ये उक्ति बहुत सही है, हैड द सिनर नॉट द हैड द सिन नॉट द सिनर। तो बस ये बहुत अच्छी बात है, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। आइए सुश्री सौम्या झांझरी खड़ा करते तो बोलो। हाँ, बोलो कोई बात।
बोलो 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 बेटा। नमोस्तु महाराज जी। मैंने एक इंग्लिश कोटेशन पढ़ा था, पास्ट इज वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज न्यूज़पेपर एंड फ्यूचर इज क्वेश्चन पेपर। रीड एंड राइट केयरफुली, अदरवाइज लाइफ विल बी टिश्यू पेपर। वाह। तो लाइफ को टिश्यू पेपर बनने से कैसे रोके? बिल्कुल ठीक है, की लड़की है, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, इसकी प्रतिभा अलग दिख रही है। पास्ट इज वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज न्यूज पेपर, फ्यूचर इज क्वेश्चन पेपर। यदि हमने ठीक तरीके से इसको रीड नहीं किया, राइट नहीं किया कि रीड नहीं किया, हाँ रीड नहीं किया, तो हम टिश्यू पेपर बन जाएंगे। देखिए बात बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा हम पलट करके कहते हैं, पास्ट को डस्टबिन मानो, फ्यूचर को नोटिस बोर्ड समझो, और प्रेजेंट को अपनी प्रेजेंट टेबल की नोटबुक मान लो और उसमें जो लिखना है लिख दो। हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। वर्तमान का जो मूल्य नहीं समझते उनका कोई मूल्य नहीं होता। निश्चयता उस व्यक्ति का जीवन अर्थहीन हो जाएगा टिश्यू पेपर की तरह, जो अपने वर्तमान की उपयोगिता को नहीं समझता, उसकी मौलिकता को खो देता है। हमारे पास करने के लिए जो कुछ है वो केवल वर्तमान है, इसलिए वर्तमान का सदुपयोग करो। जिसने भी ये वाक्य लिखा है बहुत ही प्रेरणाप्रद वाक्य है और इसे अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। समय झांझी उपस्थित हमारे पल्ले से तैयार हैं श्रीमती सुधा जी, विजय जी काला, महामंत्री सदरकूट निवासी सनावद। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि हम जिन महाराज जी माता जी को अपना गुरु मानते हैं, हमें उनकी बहुत याद आती है, और जब वो चले जाते हैं और हम किसी कारण से उनके पास नहीं जा सकते, तो हम ऐसा क्या करें कि हम बार बार उनके पास जा सकें? देखिए बहुत अच्छी बात है, इस उम्र में ऐसी भावना होना बहुत अच्छी बात है। ये सवाल तुम्हारा है कि तुम्हारी मम्मी का है? मेरा ही है। बहुत अच्छा। तो देखो ये अच्छे लक्षण हैं, ये इस बात का द्योतक है कि गुरुओं से जुड़ाव तुम्हारा हुआ है। अब तुम्हें बार बार जाने का मन होता है तो ये बार बार जा पाना तो व्यवहारिक है नहीं, न तुम जा सकते हो न तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ले जा सकते हैं। तो ऐसी घड़ी में जब बार बार जाने का मन हो तो क्या करें? एक उपाय बता दूं उन तमाम लोगों को जिनके सामने ये समस्या है। बहुत सारे लोग हैं, सवाल तुमने पूछा है पर ये सवाल अनेकों का हो सकता है। आंखें बंद करो, गुरु की छवि याद करो और मन ही मन उनके सानिध्य का एहसास कर लो, समस्या हल हो जाए। ठीक। आइए श्रीमान विजय जी काला साहब श्रीमती सुधा जी के संग तैयार हैं श्रीमती सारिका नवीन जी, विलाला बड़नगर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नर्मदा नदी के पावन तट पर जहाँ प्रबल प्रवाह नर्मदा का निरंतर चल रहा है, वहाँ विगत 35 दिनों से ज्ञान की गंगा अविरल बह रही है। अब सभी की भावना है कि गंगा निरंतर यहीं बहती रहे। भगवान, हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि एक बहुत ही अनुपम कार्य अति शीघ्र यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। मंगल भावना का पहली बार यहाँ पर शिविर, भावना योग का पहली बार यहाँ पर शिविर आपकी कृपा से आयोजित होने जा रहा है। इस कार्य हेतु क्षेत्र पूर्ण रूप से तैयार है, तत्पर है और आतुर है कि अच्छे से ये शिविर संपन्न हो सके। प्रामाणिक ऐप पर इसमें चयनित जो भी लोग हैं उनकी सूची लगा दी गई है। सभी लोग यहाँ पधारे, क्षेत्र कमेटी उनके स्वागत के लिए आतुर है। भगवान, एक थोड़ी सी जिज्ञासा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम क्षेत्रों पर, सिद्ध क्षेत्र हो, धार्मिक स्थान हो, वहाँ पर जाएं तो हमारी भावना क्या होना चाहिए, हमारी सोच क्या होना चाहिए और हमारा आचरण क्या होना चाहिए? देखिए, जब भी किसी सिद्ध क्षेत्र, अक्षर क्षेत्र या तीर्थ क्षेत्र की वंदना के लिए जाए तो सबसे पहले अपनी मानसिकता में ये लाएं कि मैं तीर्थ स्थान के लिए जा रहा हूँ, तीर्थ वंदना के लिए जा रहा हूँ, घूमने के लिए नहीं जा रहा। और तीर्थ स्थल एक साधना स्थल ही है, वहाँ जा कर के मुझे साधना करनी है, वहाँ जा कर के मुझे कुछ पाना है, अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है, ये प्रयास करना चाहिए। किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं तो वहाँ भगवान के समक्ष या किसी भी एकांत स्थल पर जाकर बैठे, कुछ देर आत्मचिंतन करें, वहाँ की उस
परमाणुओं की तरंगों से अपने आप को अभिभूत करने की चेष्टा करें तो एक अलग आनंद है। वहाँ पर जाए तो यथासंभव अपने आप को संयम के साथ रखें, जहाँ तक बने बार बार खाना पीना ना करें। तीर्थ क्षेत्रों में कम से कम रात्रि भोजन छोड़ें। उत्तम तो यही है कि एकासन करो, पूजा अर्चा करो, विधान करो, वो आनंद है। लेकिन सबको इतना अनुकूल नहीं है तो कम से कम रात्रि में तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करो। मेरी रूटीन दिनचर्या से यहाँ की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। फिर साथ ही साथ कम से कम सुविधाओं का उपयोग करो। जितना लग्जरियस जीवन हम घर में करते हैं उतना तीर्थ क्षेत्र में न रखें, कुछ सहन करें। जितना बने अपनी शक्ति के अनुसार सहने की कोशिश करो और जिस भी तीर्थ क्षेत्र पर जाओ वहाँ अपना कुछ ना कुछ योगदान जरूर दो। तुम जिस तीर्थ में गए हो वंदना करके इतना पुण्य उपार्जित कर रहे हो पूजा पाठ और अन्य माध्यमों से, तो तुम्हें कुछ त्याग भी करना चाहिए। बिना रसीद कटाए या गुल्लक में रुपया दिए तीर्थ क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार एक योगदान अवश्य करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ज्ञान का चारित्र एक देश है या सर्वदेश है? ज्ञान का चारित्र एक देश है या सर्वदेश है? ज्ञान का चारित्र, ज्ञान में चारित्र हो ये कोई जरूरी नहीं है। ज्ञान में चारित्र ही नहीं है, चारित्र तो अलग चीज है। इसलिए ज्ञान में एक देश और सर्वदेश की बात नहीं बैठी। आइए श्रीमती सारिका जी नवीन जी नारायण बड़नगर से तैयार हैं। श्रीमती रेखा नयन जी जैन भुंज बड़वाह। हाँ, एक से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, झूठ भी अजीब चीज है। अगर हम बोले तो हमें अच्छा लगता है और अगर दूसरा बोले तो हमें बुरा लगता है, ऐसा क्यों? व्हाट्सएप में खूब घूमा है ना, यही चीजें हैं। वस्तुतः मनुष्य की दुर्बलता है। दोष अगर मेरे अंदर है तो वो गुण है और औरों के अंदर है तो वो दोष है। जब तक हमारे जीवन का ये दोहरापन नहीं मिटता तब तक जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु रेखा नयन जी उपस्थित हो भुज बड़वाह से तैयार है। मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। अरुण जी बबलू ललितपुर तैयार है। कहाँ वाले? गुरुदेव, मनुष्य गति में किन कारणों से सम्यक दर्शन होता है? मनुष्य गति में सम्यक दर्शन के कारण है पूर्व जन्म की स्मृति, जिन बिंब के दर्शन, धर्म श्रवण, इनके माध्यम से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हे मेरी श्रद्धा के भगवान, आपके श्री चरणों में कोटिशा नमन। हे गुरुदेव, आज से करीब 20 वर्ष पूर्व आपने एक नन्हे से बालक की ओर कृपा की थी और वह समाज के अल्प छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति था और आपने उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। हे गुरुदेव, मैं अपने जीवन में ऐसा क्या कर जाऊं जिससे कि मेरा जीवन तो सफल हो ही, साथ में साथ मैं कुछ समाज के लिए ऐसा कर जाऊं जो एक आदर्श प्रस्तुत हो। नमोस्तु गुरुदेव। बस जो दिशा पकड़ी उसको पकड़ करके आगे चलो और एक बात तय करो कि मैं कहीं ट्रैक से नीचे नहीं आऊँ। नमोस्तु गुरुदेव। पिंकी जी देवेंद्र शेठी धर्मपुरी उपस्थित हो और तैयार हैं कविता राकेश कुमार जी मोटक्का से। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, परिवार में मुखिया का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इस हेतु आजकल एक मैसेज तेजी से प्रसारित हो रहा है कि एक योग्य व्यक्ति की वजह से कितने ही अयोग्य नेता हार गए और एक अयोग्य व्यक्ति की वजह से कितने ही योग्य नेता हार गए। तो गुरुवर उल्टा बोल दी। एक योग के पीछे कई अयोग्य जीत गए और एक अयोग्य के पीछे कई योग्य हार गए, ये होगा उनका साथ। चलो। तो गुरुवर, हमारे परिवार के मुखिया में क्या गुण होना चाहिए? कृपया शंका का समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। परिवार के मुखिया में क्या गुण होने चाहिए? ऐसे तो अनेक गुण हैं पर मैं आज 4 गुण बता देता हूँ जो परिवार का मुखिया है। सबसे पहले परिवार के मुखिया के अंदर उदारता होनी चाहिए। उदारता का मतलब है सबके प्रति खुला मन हो। अगर उसका मन अनुदार होगा, संकुचित होगा, बड़ी सोच वाला नहीं रहेगा तो वो फिर कुछ नहीं कर सकेगा। दूसरी बात, उसमें सहिष्णुता होनी चाहिए। चीज़ों को पचाने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए।
छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करने की ताकत होनी चाहिए। अगर हर छोटी छोटी बातों पर वो टीका टिप्पणी करे तो कोई उसको मान्यता नहीं देगा। तो उसको उदारता के साथ सहिष्णुता जैसे गुण को अपनाना चाहिए। तीसरी बात, उसके हृदय में वात्सल्य भरा होना चाहिए। अपने घर परिवार में सबके प्रति वात्सल्य का भाव हो, किसी के प्रति अपनी तरफ से पक्षपात न करे, अपक्षपाती हो, सबके प्रति समान रूप से वात्सल्य का भाव अगर रखेगा तो परिवार का मुखिया जहाँ खड़ा होगा उसके पीछे लोग आगे बढ़ेंगे। और चौथी बात यह है कि परिवार के मुखिया को जिंदा दिल होना चाहिए, जिद्दी नहीं होना चाहिए। यदि ये चारों बातें किसी परिवार के प्रमुख के जीवन में आ जाए तो मैं समझता हूँ पूरा परिवार उनका पथानुगामी बनने के लिए उत्साहित रहे। नमस्ते गुरु। आइए कविता राजकुमार जी मोरडक्का से तैयार हैं श्रीमान सुनील कुमार जी जैन, हाँ सनावद से DPS डायरेक्टर। गुरुवर के चरणों में नमस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि ऐसा क्यों होता है कि अच्छाई के साथ बुराई का नाम भी आता है, जैसे राम के साथ रावण, कृष्ण के साथ कंस, पारसनाथ के साथ कमट इत्यादि। तो गुरुवर, क्या अच्छाई बुराई एक दूसरे के पर्याय है? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। देखिए, दिन कहते तो रात आती कि नहीं आती, रात कहते तो प्रभात होता है कि नहीं, ये परस्पर सापेक्ष है। अगर बुराई नहीं है तो अच्छाई का मूल्य कौन जानेगा, अगर पाप नहीं है तो पुण्य का महत्व कौन जानेगा, ये परस्पर सापेक्ष है। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि अच्छाई के साथ बुराई आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बुराई महत्व पा जाती है। अच्छाई के साथ आई हुई बुराई इस बात को दर्शाती है कि दोनों के परिणाम में क्या अंतर है। कृष्ण के साथ कंस का नाम आता है, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। हर कोई कृष्ण बनना चाहता है, कंस को कहलाना भी पसंद नहीं करता। पारसनाथ के साथ कमठ का नाम आता है, पर पारसनाथ को हर कोई अपना आदर्श मानता है और कमठ को। तो हम समझे बातों को। राम के साथ रावण का नाम आता है, ये ठीक है, लेकिन राम हर व्यक्ति के हृदय में बसते हैं, रावण को हर कोई उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि दोनों चीजें साथ चल रही है। देख लो कौन अपनाने लायक है और कौन छोड़ने लायक। आइए श्रीमान सुनील जैन डायरेक्टर DPS सनावद, और तैयार हैं श्रीमान विजयन जी बीना जी रोहतक से और विजयन जी रोहतक से। आज हमारे बीच में अपने जीवन के इन प्रणों को स्वर्णिम बनाने के लिए गुरुदेव के चरण में आए हुए हैं। अग्रिम पंक्ति में आ जाएं और सपत्नीक, हाँ सपरिवार, और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान एन साहब ट्रस्टी गुणायतन और श्री भानु कुमार जी जैन कानपुर ट्रस्टी गुणायतन तैयार रहेंगे। इनका सम्मान करके हम हर्षित होंगे। गुरुवर के चरणों में श्रीमान विजय कुमार जी काला साहब। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, आसमान से फूल गिर रहे थे, किंतु हम एक चादर भी न तान पाए उन्हें इकट्ठा करने के लिए हमारे कपड़े के शहर में। गुरुदेव मैं जिक्र कर रहा हूँ सूरत की उस दर्दनाक घटना का, हृदय विदारक घटना का। घटनाएं तो घटित होती रहेगी भारत में, इतना बड़ा देश है। गवर्नमेंट और शासन प्रशासन पर हम कब तक निर्भर रहेंगे, किंतु यदि घटनाएं घट जाती है तो क्यों न हम हमारे नवनिहालों को, हमारी भावी पीढ़ी को और हम सब मानसिक रूप से इतना परिपक्व क्यों नहीं हो सकते कि इन घटनाओं से कैसे बचा जाए। यदि आग लगती है, पानी में कोई डूब रहा है, किसी को अचानक हार्ट अटैक आ रहा है, कहीं पर करंट फैल रहा है या कहीं पर भूकंप आ रहा है, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हो रही है, उस समय हम हमारा मानसिक संतुलन कैसे बना के रखें। हम हमारे बच्चों को पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं। सूरत की घटना में यह देखने में आया है कि वो कोई पढ़ाई नहीं कर रहे थे, एक समर कैंप कर रहे थे, कोई ब्रश और पेंट लेकर बैठा था, कोई अलग विभिन्न विधाएं सीख रहे थे बच्चे, और वो ठूस ठूस के भरे हुए थे उन कमरों में। तो मेरा यह कहना है गुरुदेव इसमें कि मेरी 2 स्कूल है, हम इस प्रकार का एक सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट और लाइफ स्किल के माध्यम से, कि हम हमारे बच्चों को इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं और आकस्मिक जो घटनाएं घटती है जिसमें कि हमारी जानमाल को क्षति होती है, उससे हम कैसे कम से कम खुद भी बचें और औरों को भी बचाने का प्रयास करें अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए। तो इस संबंध में आपका भी क्या मार्गदर्शन है गुरुदेव? आपने बहुत ही गंभीर मुद्दे को उठाया है और वाकई में ये बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे आज अगर कोई दोषी है तो वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था। प्राचीन काल में जब हमें शिक्षाएं दी जाती थी तो ये सारी शिक्षाओं के अंग होते थे, ताकि मनुष्य अपने जीवन में घटित कोई आकस्मिक प्रसंगों में उसका सामना कर सके। आज लोग पढ़ लिख तो जाते हैं,
पर उनको ये भी पता नहीं कि किस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। अगर उन सब बच्चों को इस बात का पता होता तो इस दुर्घटना में इतने लोग हताहत नहीं होते। मैं इसमें 2 स्तर पर बात करना चाहूँगा। पहले तो जो हमारे गाइडलाइंस है उनका पालन होना चाहिए भवन आदि के निर्माण में और किसी भी संस्थान के निर्माण में। ये हमारी अपनी सुरक्षा की बात है, इसमें किसी लोभ लालच को देखकर इन सब चीज़ों को अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोगों की जो असामयिक मौत हुई उसका मूल्य कभी चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जब कभी भी निर्माण करे, जो सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस है उसका पूरी तरह पालन करे और गाइडलाइन में भी उन बातों को जोड़ दें जो इस तरह की स्थिति में होती है। बाद में मुझे एक वीडियो दिखाया लोगों ने, हालांकि वो एनिमेटेड था, कि आकस्मिक रूप से ऐसा हो तो एक आपात रास्ता हो जिसके माध्यम से निकल सकते हैं। पूरे देश में वो वायरल हुआ है। ये हर भवन में होना चाहिए, जहाँ नहीं है वहाँ भी लगा देना चाहिए, ताकि इस तरह के हादसों से हम कम से कम नुकसान उठाएं, कम से कम हम जनहानि से बच सकें। दूसरी बात जो आपने कहा डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, आपदा प्रबंधन के बारे में, ये शिक्षा देनी चाहिए। आपने बहुत ही अच्छी बात रखी है कि आपने अपने स्कूल्स के लिए इस तरह के पाठ्यक्रम को डिजाइन करने का मन बनाया। मैं तो कहता भारत सरकार को इससे सीख लेनी चाहिए और उन बच्चों के लिए पढ़ाने चाहिए। पुराने समय में मलखम आदि की शिक्षाएं दी जाती थी, पोल मलखम वगैरह से प्रशिक्षित ये बच्चे होते तो लटक करके ऐसे उतरते कि उनको पता ही नहीं चलता। आज के बच्चे बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, वो किताबी कीड़ा बनते जा रहे हैं, उनके अंदर इस तरह की स्थितियों से जूझने की कोई क्षमता नहीं, जबकि इसकी बहुत आवश्यकता है। मनुष्य कितना भी सक्षम और समर्थ क्यों ना हो जाए, प्रकृति से बड़ी ताकत उसके पास नहीं है। इसलिए प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अपना काम बढ़ाना चाहिए। पर गुरुदेव, इसमें एक इजाजत में और चाहूँगा कि इस प्रकार का जो हम पाठ्यक्रम डिजाइन करेंगे उसे हम प्रमाणिक ऐप पर भी अपलोड करें और लोगों का कोई सजेशन मैं तो हो कहता हूँ कि प्रमाणिक ऐप पर ही नहीं, हर मंचों पर इसका और हर नेटवर्क पर इसका उपयोग होना चाहिए, ताकि दूसरे लोग इसे पा सके। पूरे सोशल मीडिया में हमें इसे अधिक से अधिक फैला देना चाहिए। श्रीमान विजयन जी, बीना जी जैन रोहतक से, और श्रीमान विजयन जी अपनी जीवन यात्रा के साथ उपस्थित हैं गुरुदेव के चरणों अपनी भक्ति अर्पित करने के लिए। इनका सम्मान करके हम गौरवान्वित होंगे। श्रीमान अनिल जैन साहब ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमान भानु कुमार जी जैन कानपुर ट्रस्टी गुणायतन, श्री मंजू जी पाटनी के संघ और श्रीमती सुधा जी काला आए, सम्मान करके इस सभा को, इनके जीवन को हम यशस्वी बनाने के लिए उपक्रम करें और श्रीमान विजयन जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। तालियां बजाएं आप लोग, तालियां बजती रहनी चाहिए। सम्मान दोनों ही विजयन साहब हैं, रोहतक से अपनी अन्न भक्ति श्रद्धा अर्पित करने के लिए गुरुदेव श्री चरण में पहुंचे हैं। दोनों ही गुणायतन से संबद्ध हैं। श्रीमान विजयन जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। तैयार हैं महाराज श्री जी के आंचल जी पाटली हाट पिपल्या। मेरा और मेरे परिवार का मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम सब नरक तिरंच और मनुष्य गति के दुखों को तो भली भांति जानते हैं, सुनते हैं, देखते भी हैं, लेकिन स्वर्गों में किस प्रकार के दुख होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी तो सभी देव एक समान नहीं होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। और वे देव कल्प वृक्षों से क्या क्या मांगते हैं, क्योंकि उनको तो भोजनांग वृक्षों से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको तो कई महीनों के बाद अमृत झड़ जाता है उनके जलों में। तो और महाराज श्री उत्तम भोगभूमि और वैमानिक देवों के सुखों में क्या अंतर है महाराज श्री? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, बड़ों का दुख भी बड़ा होता है। एक भिखारी को अगर थोड़ी बहुत टेंशन होगी तो 100-200 रुपये की होगी, लेकिन करोड़पति को होगी तो करोड़ 2 करोड़ की होगी, इससे कम की नहीं। देवों की चिंता भी बड़ी होती है। देवों के साथ स्थिति यह है कि देवों को कोई शारीरिक कष्ट तो नहीं है, भौतिक दिक्कतें नहीं होती, लेकिन मानसिक कष्ट बहुत होता है। वो मानसिक कष्ट क्यों होता है? सभी देवों का एक सा वैभव नहीं होता। एक देव दूसरे देव के वैभव को देखकर अंदर ही अंदर जलते कुड़ते हैं। उस जलन कुड़न के परिणाम स्वरूप उनके हृदय में अपार वेदना होती है। अपने से बड़े देवों की आज्ञा मानना भी उनकी विवशता होती है। कई बार बड़े देवों के आदेश से उन देवों को वाहन के रूप में भी जुतना पड़ता है। घोर मानसिक पीड़ा होती है, न कह सकते हैं न सह सकते हैं। उनकी बात को मानना उनकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो उनका नियोग होता है। और ऐसी स्थिति में उनके हृदय में जो वेदना होती बहुत गंभीर हो जाती। आदि पुराण में आपने देखा होगा, ललितांग जो भगवान ऋषभदेव के पूर्वों से संबद्ध था, वो डिप्रेशन में चला गया था।
और एक बात और बताऊं, यही धरती से अनुमान लगा लो, जितने भी डिप्रेशन के शिकार हैं सब अमीर लोग हैं, गरीबों में डिप्रेशन कहाँ दिखता है? समझ गए? तो नरकों में डिप्रेशन नहीं है, स्वर्गों में डिप्रेशन है। वो एक दूसरे के वैभव को देख करके जो पचा नहीं पाते होंगे तो उनके साथ ऐसी अवसादपूर्ण स्थितियाँ बनती होगी, ये हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। आपने पूछा उत्तम भोग भूमि और स्वर्ग के सुख में क्या अंतर है? स्वर्ग का सुख उत्तम भोग भूमि से अनंत गुना है। उनको कोई भौतिक कष्ट न स्वर्ग में है न भोग भूमि में, फिर भी भोग भूमि में भूख आदि की वेदना है। भोग भूमि में उनको 3 दिन के अंतराल से भोजन की वेदना होती है, जबकि स्वर्गों में एक लंबा अंतराल, और वह भी उन्हें भोग भूमि की तरह मुँह से कुछ नहीं खाना पड़ता, कंठ से उनको झर जाता। इसलिए भोग भूमि के सुख से स्वर्ग का सुख अनंत गुना माना जाता। आइए नलियन साहब, टेस्टिमोनी जयपुर से तैयार हैं। एक ही विजन महावीर जी जन बड़वाह। विजन जी पूछना है? दो नहीं, ठीक, दोनों के दोनों विजेंद्र। हाँ, रोहतक से। हाँ, चलिए साहब प्रश्न प्रस्तुत करें। महावीर जी तैयार हैं बड़वाह से। परम पूज्यवर सादर नमन। महाराज श्री, ये राग है या मोह कि व्यक्ति आपके दर्शन करने के लिए हमेशा लालायित रहता है? महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि ये मोह आत्मानुभूति में कैसे परिणत हो जाता है? देखिए, आपका सवाल अलग अलग धारा में चला गया। सबसे पहले तो आपने पूछा ये राग है या मोह? दर्शन में लालायित होता है, ये तो आपको अपने भीतर देखना होगा। मोह अगर कोई स्वार्थ से जुड़ा है तो मोह समझना, और अपने जीवन को निखारने के लिए जुड़ा है तो राग समझना। दोनों में अंतर है। जुड़ाव मोह में भी होता है, राग में भी होता है। राग मूलक जुड़ाव हमें आगे बढ़ाता है और मोह मूलक जुड़ाव हमें अटका कर रख लेता है। इसलिए गुरुओं के साथ भी राग ही होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। आपने पूछा मोह आत्मानुभूति में हमें कैसे बढ़ा देता? मोह आत्मानुभूति में बाधक है। मोह को जब हम जीतते हैं तब आत्मानुभूति की ओर बढ़ पाता है। राग भी आत्मानुभूति में बाधक है, हमें बीत राग होना पड़ता है। महावीर जी उपस्थित हो, तैयार हैं। आचार्य जी पाटनी हाथ पिपलिया से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, जब स्वयं के लिए हीन भावना आने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? स्वयं के प्रति हीन भावना आने लगे तो अपने प्रति पॉजिटिव सोचना शुरू करना चाहिए, अपने भीतर की क्षमताओं को देखना चाहिए, और अपने से नीचे वाले को सामने खड़े करके देखना चाहिए कि उनसे मैं कितना बेहतर हूँ। यदि ये स्थिति आ जाए तो हमारी हीन भावना कम हो। उपस्थित हो, तैयार है तरुणा जी कासलीवाल खातेगांव से। महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कहते हैं कि जब देहांत हो जाता है और शव रखते हैं अपन, तो उसमें 48 मिनट में 30 जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इस अवस्था में जब रात्रि में या सायंकाल में जब मरण होता है तो हम अपने घर के जिनका देहांत होता है उनका शव हम रात्रि में रखते हैं और सुबह उनका फिनरल वगैरह करते हैं। तो महाराज जी, उसमें किसको कितना दोष लगता है, और यदि हमें दोष लगता है तो उसका कैसे क्या निराकरण करना चाहिए? देखिए, तो जितनी जल्दी कर सके उतना उत्तम है, कर ही देना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा इतना गंभीर बन जाता है, संवेदनशील बन जाता है कि मैं क्या कहूँ। इसी बात को लेकर के मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जिसमें एक भाई एक तरफ और 2 भाई और उसकी बहनें एक तरफ, दोनों में इतने 36 का आंकड़ा हो गया कि मत पूछो। माँ की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों और बहनों को आए बिना जल्दी उनने संस्कार कर दिया। आज एक दूसरे से बोलचाल नहीं, बहुत भयानक स्थिति है। फिर भी लोगों को मोह नहीं करना चाहिए, वो मिट्टी है, उसे जितनी जल्दी संभव उसे सल्टा देना चाहिए। आइए तरुणा जी खाते। सुबह दाह संस्कार करते तो उसमें दोष किसे लगता है? अब इन सब चीजों में दोष गुण नहीं देखा जाता, जितनी जल्दी निपटाओ तो अगर दोष देखोगे तो कोई को फिर दाह संस्कार में जाओगे ही नहीं। तरुणा जी उपस्थित हो, तैयार हैं। श्रीमान गुलजारी लाल जी सरोदेवी जैन सिद्धपुर ट्रस्टी गुणायतन। अगर कोई मनुष्य जैन परिवार में जन्म लेकर भी देव दर्शन करने नहीं जाता है, और महाराज जी उसमें अगर विपत्ति आती है तो वो देव दर्शन करने जाता है, अगर उसकी शादी होती है तो वो देव दर्शन करने जाता है, ये कहाँ तक सही है महाराज जी? आप मुझे मार्गदर्शन उसी से पूछो, आगे चलो। हाँ, जल्दी बोलिए। गुलजारी लाल जी तैयार हैं। आशीष जी जैन बड़ावाह से।
महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री ऐसा कहा जाता है कि माया जीवन का सफाया कर देती है। दगा किसी का सगा नहीं, यकीन नहीं तो करके देखो। समय किसी का गुलाम नहीं होता। मेरी यह 3 बातें हैं, कृपया जिज्ञासा का समाधान। बिल्कुल सही वाक्य है और अनुभव सिद्ध वाक्य है, इसमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं, इनको उतार लो। आगे आइए आशीष जी बड़वाह से तैयार हैं, रविंद्र जी जैन गुड्डू बड़वाह से ही। गुरुदेव के चरणों में त्रिकोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा एक शंका समाधान है, जिस प्रकार श्रवण को केसलोच करना अनिवार्य है, तो क्या हम लोग आज दाढ़ी बनाकर रखते हैं तो हमें कोई दोष लगता है? ये लगता है तो इसको अनिवार्य है क्या? उसके जैसे हम दाढ़ी बना के रखते हैं, ऐसा कोई विधान नहीं है भैया जी। आप क्लीन शेव भी रहो तो हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं जी। आगे चलिए। नवीन जी उपस्थित हो, तैयार है सीमा आशीष जैन एंड डीसी। नमस्ते गुरुवर नमस्ते। देखिए ये केस आदि का विन्यास करना एक श्रृंगार है और गृहस्थों के लिए श्रृंगार का निषेध नहीं, पर इतना ध्यान रखना तुम्हारा श्रृंगार किसी के संहार के मूल्य पर न हो। हाँ जल्दी पूछिए। नमस्ते गुरुवर। महाराज श्री सच्चे प्रेमी की परिभाषा क्या है? क्या सच्चे प्रेमी को खोजना ही अध्यात्म है? सच्चे प्रेम की परिभाषा समझ लो तो सच्चे प्रेमी की परिभाषा समझ लो। सच्चा प्रेम क्या है? जहाँ आत्मर्पण की भावना हो और केवल आत्मा के स्तर का संबंध हो, वो सच्चा प्रेम है। और जो आत्मा के साथ जुड़ करके सब कुछ अर्पित करने के लिए तत्पर हो जाए, वो सच्चा प्रेम है। आइए आशीष जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 3 शब्द हैं, बनावट, सजावट और दिखावट। हाँ। कहा जाता है कि इन्हीं के कारण लोगों के जीवन में गिरावट आई है। हाँ। कृपया मार्गदर्शन। बनावट, सजावट, दिखावट, इनके कारण गिरावट आई है। पूरी चीज़ें ठीक समझ में आ जाए। अगर व्यक्ति के जीवन में लखावट आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। जीवन की वास्तविकता को समझ ले, सच्चाई को पहचानने की कला अपने हृदय में विकसित कर ले, तो न हमारे अंदर बनावट होगी, न दिखावट होगी, न सजावट की बात होगी। और जब बनावट, दिखावट, सजावट तीनों नहीं होगी तो गिरावट तो होगी ही नहीं। लखावट अपने भीतर जगनी चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यही पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय जय जय। शंका समाधान।